दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिएगा, जैसे कि आपको पता है कि जो है केवीएस पीआरटी का जो है एग्ज़ाम आ चुका है और इसके लिए जो है आपको तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपके लिए वीडियोस मिलते रहे हैं। अभी आपको बेसिकली सिलेबस का वीडियो, बुक्स का वीडियो मिल ही चुका है। जो आज हमारा वीडियो है वो है केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम आपका 2023 में जो होना है। लगभग अप्रैल के करीब ये वीडियो मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल मई में। तो केवीएस पीआरटी और आज का पहला वीडियो जो रहेगा वो रहेगा हिंदी अध्याय 1, जिसमें हम जानेंगे वर्ड विचार, यानी कि जो वर्णमाला आपकी, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है चाहे आप पीआरटी दें, टीजीटी, पीजीटी दें, सब में जो है ये आना है। तैयारी जीत की और हम होंगे कामयाब, ये सीरीज हम लेकर आए हैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं आगे के वीडियोज में क्या है। चलिए तो दोस्तों देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम। इसमें जो है वर्ण विचार में आपके 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जिस बुक से डिस्कस किए जा रहे हैं उसका लिंक भी, जो अरविंद सर की, उसका हम आपको सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, तो उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इसके पहले चैनल को आप जरूर क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है वीडियोस का अपडेट नहीं मिल पाएगा। और लाइक भी कर दें वीडियो को और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दें आगे अपने मित्रों के साथ। चलिए, निम्नलिखित में से सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि सभी जो है स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। तो स्पर्श व्यंजन आप जानते हैं कि का से लेकर जो है माता होने आपके होते हैं कुल 25 जो है स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो देखिए, इसमें तो आपका या यानी कि अंतस्थ आ गया है, ठीक है ना। इसमें भी आपका अंतस्थ आ गया, इसमें आपका उस्म आ गया। तो का, जा, फा, यानी कि जो 5 वर्ग हैं, पांचों में 5-5 अक्षर होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनमें 5-5 अक्षर होते हैं, सारे जो है आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए याद रखिएगा। आगे दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूल स्वरों वाला वर्ग छांटिए कि किसमें जो है मूल स्वर है। तो आपको पता है, बताइए कौन कितने आपके मूल स्वर हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, थोड़ा आप रुक के जो है उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा, जिससे आपका जो है काफी अच्छा जो है यानी कि वो हो जाता है। तो वो देखिए, मूल स्वर जो होते हैं आपके 4 होते हैं। छोटा आ, छोटे ई, छोटा हु और ऋषि का ये। तो ये जो है आपके मूल स्वर 4 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तो निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। देखिए, केवीएस के लिए जरूरी है कि आपकी जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस की जाए, प्रैक्टिस काफी अधिक होनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन आपको आते हैं कि इनकी संख्या 4 है, या, वा, रा और ला। तो देखिए किसमें जो है ये सारी चीजें, तो आपके चौथे में या, ला, वा, ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले एक बार जरूर आप वीडियोस को लाइक शेयर करिएगा, ताकि जो है अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए, आई थिंक कट नहीं रहा होगा अब। चलिए तो देखिएगा कि निम्नलिखित में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं, आपको बताना है कि जिसमें सभी स्वर दीर्घ हैं उसे चुनिए, किस्म को चुनना है। तो जिसमें सभी स्वर दीर्घ हैं, तो देखिए इसमें तो जो है ह्रस्व है, ठीक है ना। और आपका इसमें भी छोटा वाला है, इसमें भी छोटा वाला है। तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ, ये जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें ए हो गया, अय हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ये भी जो है आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है कि कौन से वर्ग में सभी नासिक व्यंजन हैं। आपको पता है कि नासिक व्यंजनों की संख्या 5 है, लेकिन कौन से हैं ये आपको आना चाहिए। तो नासिक व्यंजन जो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर होता है वो नासिक व्यंजन होता है, जिसमें आपके देखिए ये डा आता है, ये रा आता है, ये ड़ा आता है, ये ना आता है और मा आता है। ये जो 5 हैं आपके, ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो किस में है देख लीजिएगा आप। इसमें तो ता है तो ये हट जाएगा, इसमें ला है ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, इसमें ना टाठा है, दा है। तो ऑप्शन जो 1 है आपका वो नासिक व्यंजन में आता है। देखिए छठा प्रश्न है कि कौन से वर्ग में सभी अघोष वर्ण हैं। तो सघोष अघोष आपको पता होगा, तभी आप
कर पाएंगे। अघोष वर्णों की बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और इसके साथ ही तीनों सा आपका सीटी पा और रा वाला सा, ये जो है अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अघोष वर्ण देख लीजिएगा आप किसमें है। तो आपका देखिए जो ऑप्शन नंबर दिया है बी, ता, यानी कि ता आपका पहला हो गया, छा और फा ये जो हैं आपके पहले और दूसरे में आते हैं, क्योंकि देखिए आपका ये तो जो है यारा ये अंतस्थ में चला गया, ये भी अंतस्थ में चला गया और ये पंचम में चला गया, तो ये तीनों ऑप्शन जो है हट जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो सही उत्तर है। चलिए पेन का कलर चेंज करके देखते हैं जिससे आपको थोड़ा स्पष्ट दिखे। चलिए ये ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है क्योंकि स्लाइड जो है आगे खिसकानी होती है जिसमें काफी थोड़ा, चलिए ओके है, इसको क्लियर करते हैं हम। चलिए अगला है कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे कौन से वर्ण हैं, कौन से वर्ग में हैं। चलिए तो आपको बताना है कि जो यानी कि कह सकें हम, चलिए इसको थोड़ा सा और अपन जो है पेन के लिए मोटा कर लेते हैं। चलिए नहीं, एक सेकेंड मित्रों। तो विकल्प दिए गए हैं चार, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो है। तो इसमें बताना है आपको कि जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे कौन से वर्ण कहलाते हैं। जीभ का जो है अगला भाग, यानी कि आपसे पूछा गया है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कहलाते हैं। तो आपसे जो है प्रश्न में इन्होंने पूछा है कि जो है अग्र स्वर कौन सा है, यानी कि अग्र स्वर के बारे में आपको जो है बताना है। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि छोटी ई, बड़ी ई और ए। आप जानते होंगे अग्र स्वर में आपके ये तो होगा छोटी ई, बड़ी ई, ए और आय, और इसके बाद जो है ऋषि, ये जो है आपके अग्र स्वर कहलाते हैं जिनमें अगला भाग जीभ का टच करता है। इसके बाद हम मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में केवल आपका जो छोटा आ है वो आता है। इसके बाद जीभ में पिछला भाग, यानी कि जिसे हम पश्च स्वर कहें, तो पश्च स्वर में जो है आपके बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ जो है ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो तीनों चीजों को आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि कंठ ध्वनियां कौन से वर्ण में हैं, यानी कि कंठ ध्वनियां कौन से वर्ण में हैं। तो बताइए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा अक्वहि विसर्जन नाम कंठा, ठीक है ना। तो उसमें जो है आपने एक सूत्र पढ़ा है अक्वहि, चलिए आपको वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन जानकारी पूरी दी जाएगी। अक्वहि विसर्जनीय ये नाम कंठा, ठीक है। तो इसमें देखिए आ की ध्वनि और छोटा आ बड़ा का, यानी कि का वर्ग है, जो का वर्ग में 5 आते हैं आपके का, खा, गा, घा, गा, और विसर्ग और हा दिख रहा है ना, हा, ये सभी जो ध्वनियां हैं ये कंठ से उच्चारित होती हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, का, खा, गा आ गया इसमें, और हा देखिए हा, ये ठीक है ना। चलिए नौवां प्रश्न है कि निम्न में कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ण आते हैं, ओष्ठ वर्ण हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा उपुद्धमानीय नाम ओष्ठा, तो उ और पा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें पा वर्ग आ गया ना, पा वर्ग। तो पा वर्ग में कौन कौन से होते हैं, पा, फा, बा, भा और मा, ये जो पांचों वर्ग हैं आपके, पांचों वर्ण हैं जो ये आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। तो 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हाँ, अब देखिएगा कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है कि किसमें जो है दीर्घ स्वर नहीं है। तो देखिएगा इसका उत्तर काफी आसानी से आप लगाते हैं कि आपसे हस्व स्वर के बारे में पूछा गया है, जो 4 होते थे आ, ई, उ और र, ठीक है। तो ऑप्शन आपको अलग ही दिखाएगा क्योंकि इसमें दीर्घ है, इसमें भी आपका दीर्घ दिख रहा है आपको, इसमें भी आपका दीर्घ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है कि ऊष्म वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। तो बताना है आपको ऊष्म कौन से। तो ऊष्म आप जानते हैं 4 होते हैं, सा, सा, शा और हा। तो आपने तुरंत देख के उत्तर निकाल लिया कि इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका पहला ही इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर हमें जाना है। चलिए तो देखिए
इसके बाद देखिए कंचन शब्द में जो है अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा, अनुस्वार की जगह कौन सा व्यंजन आएगा आपको ये बताना है। तो कंचन में आपने अनुस्वार पढ़े हैं, कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो उसमें अंचन, इसमें आपका कौन सा आएगा, तो कंचन में देखिए हमें ना की ध्वनि जो है प्रतीत हो रही है, तो वही आपका उत्तर होगा। 13वां प्रश्न है कि दंत व्यंजन कौन से वर्ग में है, यानी कि जो दांत से उच्चारित होते हैं। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लृतुलसानाम दंता, तो लृतुलसानाम, ठीक है ना। तो लृतुलसानाम दंता में कौन से आते हैं, आपका सूत्र हम आप लोग लिखते देते हैं, जैसे आपका हो गया लरा तू ल सानाम दंता, तो इसमें जो ला आपका यानी कि लरा हो गया, ता से आपका जो जितना भी ता वर्ग है, ता वर्ग में ता था दा धा ना और जिला हो गया, ये वाला सा जो है ये आपका ला से उच्चारित यानी कि दंत से उच्चारित होता, तो ये हो गया ला हो गया, और ता था धा, तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो हमसे क्या कहता है, 14वां प्रश्न है। चलिए तीनों को हम सेट कर लेते हैं, फिर तीनों प्रश्नों को जो है हल करेंगे। चलिए अनुस्वार के स्थान पर णा का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है, अनुस्वार के स्थान पर जो है णा का प्रयोग कौन से शब्द में हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर बताइए, कंथा, कंधा, कंचा या कुंठा। तो देखिए कुंठा, इसमें आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, तो इसमें जो है इसका प्रयोग हो सकता है। 15वां प्रश्न है कि ड़ा वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है, ड़ा वर्ग के बाद कौन सा, तो इसमें जो है आपको वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप जो है इसका उत्तर दे पाएंगे। तो इसके बाद जो है कौन सा वर्ण आता है आपको बताना, तो इसके बाद देखिए चा आता है, आपने सुना होगा का ख घा हैया और फिर आता है आपका चा, और इसके आगे आप चा छा जा ऐसा चले जाते हैं। चलिए 16वां प्रश्न है कि अल्प प्राण वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, तो अल्प प्राण आपको बताना है कौन सा होता है, तो आपको चीजें पता होंगी कि पहले एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होते हैं, और बात करें महाप्राण की तो दूसरा और चौथा जो है महाप्राण आता है। अल्प प्राण की बात करें तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आते हैं, और इसमें जो है उसमें आपके आते हैं महाप्राण में। चलिए तो ये सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, 17, 18, 19। चलिए ये सारे आपको विजिबल हो रहे होंगे। चलिए क्लियर करते हैं इसको। ई ची या सा वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, बताना है आपको कि ई ची या वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिएगा इनका देखिए उत्तरार्थ स्थान क्या होता है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा यीचू यषाणाम तालु, तो इनका जो है उत्तर क्या हो जाएगा आपका तालु। वर्णमाला में डा से पहले कौन सा वर्ण आता है, तो डा से पहले आपको वर्ण बताना है कि कौन सा आता है, तो इसका उत्तर आप बताइएगा क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा टा ठा और इसके बाद डा ड़ा और टा, तो टा के पहले यानी कि डा के पहले कौन आता है, आपका जो है ठा वर्ण आता है। चलिए वर्त शब्द का वर्ण विच्छेद होगा, वर्ष को आपको जो है खोल खोल कर बताना है कि क्या होता है। तो 19वें का जो सही उत्तर है वो है आपका थर्ड। वाह देखिए आधा आता है, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधे होते हैं। उसके बाद आपका स्वर आएगा आ, उसके बाद देखिए ता भी आधा दिया है, ये जो हलंत लगा होता है इसका मतलब होता है कि वो चीज आधी है। देखिए सा भी आधा है, इसके बाद रा भी आधा, रा को पहले लिखा जाता है जो ये ऊपर चढ़ा रहता है, इसके बाद या भी आधा है और इसके बाद या, ठीक है ना। तो ये जो है आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो है अगला प्रश्न हमें देखना है आपका 19 के बाद हम आते हैं 20 और 21, 22, 23। चलिए ये चलिए इसको 20वां देख लेते हैं हम पहले कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन से हैं, यानी कि जो मूर्धन्य होते हैं वो कौन से हैं। तो बताना है आपको मूर्धन्य, मूर्धन्य के लिए आपका जो सूत्र है वो आपने पढ़ा होगा कि ऋटुर रसाणाम मूर्धा, क्या है, चलिए ऋटुर रसाणाम मूर्धा, ये जो है रापा वाला सा है, ठीक है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऋटुर यानी कि टा वर्ग, तो टा ठा डा ढा, ठीक है ना। ये जो है आपके मूर्धन्य होते हैं। ये तो ता वाला तो तालु हो जाता है, पा वाला उपपदमानम ओष्टा हो जाता है, और चा वाला चा छा जा, ये जो है आपका क्या सा हो जाता है,
ये आपका चा वर्ग जो है इचु यशा नाम तालु हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है मूर्धा पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21वां प्रश्न है कि ए के उच्चारण स्थानों का नाम क्या है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए दो तो कंठ तालु, यानी कि ए और आपका अ, ये दोनों जो है कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। चलिए अगला है अघोष वर्ण कौन से हैं। तो अघोष वर्ण जो है हमने आपको बताया था, पहला और दूसरा ये अघोष कहलाते हैं। इसके साथ ही तीनों सा जो है आपके ऊष्म वाले ये अघोष होते हैं। तो बता दीजिएगा पहला कौन सा आता है इसमें। तो आपका देखिए सीधा ही दिख गया, सा वाला जो है ये अघोष होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए 23वां प्रश्न आपसे क्या कहता है कि, चलिए इसको क्लियर करना पड़ता है एक तो ये बार बार, जिससे आपको कुछ समझ आए। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। आपसे संयुक्त स्वर के बारे में पूछा गया है। आपके 4 संयुक्त स्वर होते हैं सॉरी। चलिए पहला विकल्प दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए कौन है इसका उत्तर। आखिरी में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपके जो 40 में से कितने प्रश्न जो है सही निकले हैं। संयुक्त स्वरों की बात करें तो इसका जो उत्तर है आपका चौथा है कि ए, ऐ, ओ और औ, क्योंकि ये आपका संयुक्त नहीं होता है। और आपका ये इसमें देखिए, लेकिन इसमें जो है ये भी नहीं है। और देखिएगा आपका जो है संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन की बात करती है, और इसमें जो है आपके बड़ा आ रहा है, ये भी आपका संयुक्त निकल ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें ए की, तो इसमें जो है छोटा आ प्लस छोटी ई का मेल होता है। इसमें आपका छोटा आ प्लस बड़ी ई का मेल होता है। ओ में आपका बात करें तो छोटा आ प्लस छोटा ऊ का मेल होता है। इसमें छोटा आ प्लस बड़ा ऊ का जो है मेल होता है। ये चीजें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखिए अभिकारी शब्द क्या होते हैं। तो इसका उत्तर हम आपको बता देते हैं कि अभिकारी शब्द जो है ये आपके कहलाते हैं, याद रखिएगा, अव्यय जिन्हें हम कहते हैं, जिनमें यानी कि विकार उत्पन्न नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए 25 नंबर से हमें शुरुआत करनी है, इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या आपको बतानी है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 34, 33 या 36। तो सभी को पता है कि व्यंजनों की संख्या जो है हिंदी वर्णमाला में 33 होती है। अगला है 26वां की वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं। इसके पहले आप वीडियोस को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बताइए मित्रों कि वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। कौन से हैं संयुक्त स्वर आपको बताना है कि, तो संयुक्त स्वरों की हम बात करें तो आपको पता होगा कि अ और औ ये संयुक्त स्वर हैं। हमने 4 संयुक्त स्वर आपके पढ़े हैं, ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। चलिए आगे 27वां है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं। संयुक्त अक्षर, वहां पर संयुक्त स्वर पूछा गया है, संयुक्त अक्षर पूछे गए हैं। तो आपको पता है कि जो है हम यहाँ पर संयुक्त अक्षर बताइएगा कौन से है। तो उत्तर है आपका इसका फोर्थ। कौन कौन से, यानी कि छा, जो आपका मिलता है, बनता है का और सा को लेकर, ठीक है ना, का और सा को लेकर जो आपका ये अक्षर बनता है इसे कहते हैं हम। और इसमें जो है का आधा होता है। इसके बाद है आपका त्रा, जो ता और रा को लेकर बनता है। इसके बाद आपका ज्ञा दिया है, जो जा आधा है और झई को लेकर ये बनता है, ठीक है ना। ये तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। 27वें का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमें 28, 29, 30। चलिए इनको स्लाइड पर करते हैं। चलिए आगे देखिएगा, तो निम्न में से घोष वर्ण आपसे पूछा गया है कि घोष वर्ण कौन सा है। तो सबसे पहले अघोष तो हमने पढ़ लिया कौन से होते हैं आपके, पहला, दूसरा और तीनों सा। तो अब घोष में कौन कौन से बचे हैं, तो याद रखिएगा आपका तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, और इसके बाद या, वा, रा, ला और हा, ये जो है आपके घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए इसमें सीधी सी बात है, आपका हा आ ही गया है तो ये घोष कहलाएगा। 29वां दिया है कि निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी, यानी कि तालव्य ध्वनियां आपसे पूछी गई हैं। तो आपको पता है ता, था, दा, धा, ठीक, सॉरी, तालु, ता तो हो इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा, ये हो जाता है आपका तालव्य में आता है। चलिए अगला है 30वां की निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण की बात हमने की थी 1, 3, 5,
यानी कि 135 और या, वा, रा और ला ये जो है आपके अल्प प्राण थे। तो बताइए कौन सा है इसमें? तो देखिए अल्प प्राण का, खा, गा, यानी कि पहला अक्षर आ गया है, ये तो ओष्ठ हो गया। ये भी आपके देखिए कंठ आ गए, आपको विसर्जनाम कंठा, ये भी नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे हम 31वें प्रश्न की तरफ। 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो 31, 32, 33, 34 पर पहुंच पाते हैं। चलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं, देखते हैं। तो छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण हमें बताना है कि किसके योग से बना है। तो हमने अभी आपको पढ़ाया है कि छा में का आता है, सा आता है और आ, क्योंकि ये छा तो नहीं आता है, ये भी सा नहीं आता और चा भी नहीं आता है, तो तीनों विकल्प हट जाते हैं। यहीं आपको अगर का और केवल सा भी मिलता तो भी आप उसे मार्क करके आते। चलिए याद रखिएगा 32वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो आपको पता है कि हिंदी में जो है मूलतः वर्ण की संख्या जो है 52 बताई गई है। चलिए 33वां है, कौन सा मानक वर्ण है? मानक वर्ण आपसे पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका झा। ये झा जो है मानक वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप ऐसे लिखते हैं ना झांसी, तो इन शब्दों का कहीं कहीं जो है इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला है 34वां, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है? जो ज्ञा वर्ण है, ज्ञानी वाला, चलिए किन वर्णों के सहयोग से बना है हमें बताना है। तो इसका जो है उत्तर होगा, देखिए आपको दिया गया है, आपको हमने बताया था जा और झई। ऑप्शन नंबर आपका बी, जा आधा है और झई पूरा है। देखिए ये जा पूरा हो गया तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35 और 36, चलिए इनको तभी अलग कर देते तो ही ठीक रहता, सारों को साथ भी ला सकते थे सभी के लिए। एक सेकंड दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा फाल्ट भी करने लगती हैं। चलिए 35 और 36 पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है बताइए इसका उत्तर। एक सेकंड के लिए हम रुके हैं। तो देखिएगा इसका जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वर्ण को बिना स्वर के प्रयोग करने के लिए। जैसे कि आपने का लिखा, ठीक ना, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, लेकिन हमने अगर इसको स्वर हटाना है तो इसमें हमें हलंत लगाना होगा। तो बिना स्वर का प्रयोग करने के लिए हम जो है इसमें जो है आपका, हम जैसे ये तो हो गया बिना हलंत, इसमें हलंत लगा देते हैं ताकि जो हम बिना स्वर के लिख सकें। वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या तो इनमें देखिए कोई इसका उत्तर नहीं है। इसका जो उत्तर है वो आपका अगली स्लाइड पर दिया गया है, तो उसे हम देख लेते हैं। चलिए ये देखिए, वर्णों के जो है व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा, हाँ अब ठीक हो गया है। ये वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसे जो है हम वर्णमाला कहते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। 38वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो लिरतु लसानाम दंता, लिरतु ता, तो ता तो दंत है, था धा ना, लेकिन बताइए इसमें क्या होता है? लेकिन जो टा है, टा ठा डा, ऋटुर रसानाम मूर्धा, तो टा ठा ढा ये मूर्धा की श्रेणी में आता है। चलिए निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं आपको ये बताना है। तो महाप्राण की हम बात करें कि महाप्राण वर्ण कौन से हैं, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहले ये थोड़ा ज्यादा ही आगे आ गए हैं हम, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए हाँ, निम्न में से कौन सा, चलिए आ गया, ओके 40 तक ही थे। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण आपने 1, 3, 5 पढ़े, महाप्राण दूसरा और चौथा आपने पढ़ा हुआ है, साथ ही तीनों जो चारों उसमें है सा 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 और हा। तो बताइए महाप्राण अब हमें छांटना है, तो का तो आपका पहला आता है तो हट जाएगा, ता भी पहला आता है, या आपका अंतस्थ में आता है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, खा और घा। आगे देखिए 40वां है का ग जा फा ध्वनिया। देखिए ये बिंदी रखी हुई है, ध्यान से आप देखिएगा। तो ये किसकी हैं? संस्कृत की, अंग्रेजी की, फारसी, अरबी या दक्षिणी भाषा की? तो ये ध्वनियां जो होती हैं आपकी फारसी अरबी भाषा की कहलाती हैं। इन्हें हम आगत या ग्रहित ध्वनियां, आगत प्लस या ग्रहित ध्वनियां भी कहते हैं। तो ये भी आपको विकल्प में मिल सकता है। चीजें आपको सारी याद रखनी है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमने जो है 40 क्वेश्चन आज किए हैं वर्णमाला के। इसके बाद आपको संधि का भी वीडियो मिलेगा, सारे वीडियोज मिलेंगे। आपको वीडियोज कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। और क्या करना है आपको, देखिए वीडियो को लाइक करना है अभी तक नहीं किया। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। कमेंट करके बताइएगा कि 40 में से आपके कितने जो है क्वेश्चन सही निकले हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।